श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हिना जोशी छेत्री। श्रोताओं, कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति अभी कोई भी लापरवाही ना बरते। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोएं और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगाएं। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का आप पालन करेंगे तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। तो आइए आज के अंक में हम आपको सुनवाते हैं केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन श्रीकांत से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर श्रीकांत, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। डॉक्टर श्रीकांत, जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है और अब जब देश ने दूसरा लहर भी देख लिया, तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है, आयुष मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या फिर कोविड से लड़ने के लिए। और इसमें एक चीज जो सबसे प्रमुखता से सामने आई वो था काढ़ा। और अब भी काढ़ा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है। लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत या यूं कहें कि प्रतिदिन काढ़ा पीने के लिए तैयार हैं, पी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल अब ये है कि क्या जब देश में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में काढ़ा पीना ठीक है? अगर पीना ठीक है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? या फिर जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं अब उन्हें काढ़ा की जरूरत नहीं है? क्या कहेंगे लोगों के मन में उठने वाले इन शंकाओं के बारे में? आप सही बताया सर। आयुष काढ़ा एक आयुष मंत्रालय द्वारा ये फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड सब अच्छा करके मानकीकरण करके बनाया। ये आयुष काढ़ा है। इसमें ये घटक है, उसमें बहुत सिंपल घटक है। तुलसी है, दालचीनी है, शुंठी है, काली मिर्च है। इसको मिलाएंगे। इसको मिला के 3 ग्राम सिर्फ 150 ml पानी में थोड़ा बॉईल करके थोड़ा जागरी भी ऐड करके ले सकते हैं 2 बार, 1 और 2 बार उनके ले सकते हैं हम। गर्मियों में किसी में कुछ हो सकता है। आयुर्वेद में क्या बताए, वात पित्त कफ प्रकृति है। अलग अलग लोग का प्रकृति, बायो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रकृति है वो है। वो प्रकृति के हिसाब से लेना उचित है गर्मियों में। इसलिए हम आयुष मंत्रालय ने अभी अप्रैल 2021 में ये मार्गदर्शन फिर दोबारा इश्यू किया गया, जारी किया गया। इसमें क्या हमने बताया, इसमें वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम, पेट में जलन हो, थोड़ा गिद्दीनेस, ऐसा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने से इसमें गुरुची है, गिलोय है, टेस्टी मधु, मुलटी है, वासा है, ये मिला के ले सकते हैं चिकित्सक के मार्गदर्शन में। इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसमें बहुत सेफ है। और भी मैं एक बताना चाहता हूँ, आयुष मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। इसमें इसका विषाक्त परीक्षा भी, सेफ्टी स्टडीज भी किया गया। उसमें पाया गया बहुत इफेक्टिव भी है इम्यूनिटी बढ़ाने में, बट ये सेफ भी है, इसमें कोई दुष्प्रभाव इससे नहीं होता है। डॉक्टर श्रीकांत, बहुत सारे लोग जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उनको एक समस्या आ रही है बहुत ज्यादा थकान की, कमजोरी की। ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो आयुर्वेद की कौन सी पद्धतियों को इस्तेमाल करें या फिर अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाएं ताकि वो इससे पार पा सकें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बहुत लोग सेकेंड वेव के बाद, बहुत लोग पोस्ट कोविड, पहले वेव के बाद भी बहुत लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस 2-3 महीने में उसमें होता है। इसमें थकान है, फेटिक बोलते हैं, थकान है, स्लीपलेसनेस है, नींद भी नहीं आता है उसमें। इसमें थोड़ा डिस्निया होता है, थोड़ा दूर घूमने से भी वो उसको डिस्निया बोलते हैं। उसमें श्वास लेने में परिणाम ये होता है, इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत दिनचर्या में भी बदलाव भी ला सकते हैं। ये नंबर 1, नींद 7 to 9 आवर्स होता है, 8 से 9 घंटे नींद बहुत चाहिए। नींद नहीं आने से इसमें एक हम सिंपल ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर होता है, 5 ग्राम है, दूध के साथ रात में ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल साधारण चिकित्सा घर में भी ले सकते हैं नींद के लिए। फिर अगस्त्य रसायन करके एक
अच्छा हमारे पास वो है लेज है, च्यवनप्राश जैसा होता है अगस्त रसायन, ये भी सुबह शाम लेने से ये रेस्पिरेटरी छाती के संबंध सब कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा बहुत योग एंड प्राणायाम बहुत इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। योग एंड प्राणायाम करना एक्चुअली आयुष मंत्रालय का वो मार्गदर्शक सूची में योग प्राणायाम करने का बहुत सिंपल तरीके से हम गाइडलाइंस हिंदी, अंग्रेजी और साथ अदर अनेक भारतीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। ये सिंपल गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करने से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी, आहार में बहुत चेंज करना जरूरी है। एक्चुअली हाई प्रोटीन डाइट, बहुत अच्छा प्रोटीन का डाइट ज्यादा लेना बहुत उचित है। गर्म पानी पीना, ठंडा पानी से गर्म ल्यूक वार्म वाटर बार बार लेना, ये सब लेने से हम स्वास्थ्य को रख सकते हैं अच्छा तरह से, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीकांत, दूसरी लहर के बाद अब चर्चा कोरोना की तीसरी लहर की है और कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है। अब जो अभिभावक हैं उनको ये चिंता सता रही है कि वो किस तरह अपने बच्चों को तैयार करें या उनके भोजन की आदत में क्या परिवर्तन लाएं ताकि वो अगर संक्रमण होता भी है तो उससे उबर पाएं या फिर वो संक्रमित ही न हो। आप क्या सलाह देंगे? आयुर्वेद की उन कौन सी चीजों को वो अपने जीवन में शामिल करें ताकि उनकी रोग प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो और बढ़ जाए? इसमें आयुष मंत्रालय बहुत पहले से अनेक ये ले रहे हैं हम। इसमें एक बच्चों के लिए भी हम मार्गदर्शन एंड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के लिए एंड जनरल पब्लिक सेल्फ केयर गाइडलाइंस बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन ऑलरेडी उपलब्ध है। हम आयुष मंत्रालय के वेबसाइट में हम रखा है, आप देख भी सकते हैं, बहुत डिटेल है, 40 पेज का अच्छा मार्गदर्शन चित्रों के साथ घर में भी और सब इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक इमीडिएटली एक प्रिवेंटिव होता है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, ये भी बहुत है। बच्चों में हम क्या करते हैं, बड़े लोग हम बताते हैं हमको बुखार है, ये है, थोड़ा ये है, बट इसमें बहुत मुश्किल है पहचानना बच्चों में। इसलिए क्या है, पहले एक हम इसको रोकने के लिए, व्याधि से इसको प्रतिबंध प्रिवेंशन के लिए हम इसको 2-3 इम्पोर्टेंट चीज लेना है। वो बच्चों है तो बहुत इन्फेंट है, 1 महीने से 18 साल तक भी हम ये बच्चे हम बोलते हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। अनेक रोगों, अनेक वो एज ग्रुप में अलग अलग हम करना पड़ेगा। बहुत छोटे बच्चों में पहले काम हम करना है, मदर पेरेंट्स वैक्सीनेट करना जरूरी है। घर में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को सुरक्षा वैक्सीनेशन लेना है। और आयुर्वेद का ये एक्चुअली ये सेल्फ केयर गाइडलाइंस में जो प्रिवेंशन के लिए बताया, गिलो है, अश्वगंधा है, हमने बता के रखा, गोल्डन मिल्क है, ये बड़े लोग लेना जरूरी है। बताने की सूची अवेलेबल है हमारा मार्गदर्शक में। दूसरी है बच्चों के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत बच्चों बड़ों में कोई डिफरेंस नहीं था। बहुत छोटे बच्चे में अलग मार्गदर्शन हम दिया, वो मैं बताऊंगा। थोड़े बड़े बच्चों में 12 साल से ऊपर वाला में यही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग से बचने के लिए। दूसरा स्लीप, आइसोलेशन हो रहा है 1.5 साल से, बच्चे भी घर में है, ये है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको गैजेट यूज कर रहे हैं। स्लीप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों में, अलग अलग एज ग्रुप से 9 to 8 आवर्स, 9 to 12 आवर्स बच्चों में। टीनेजर्स पे भी 9 to 8 आवर्स, 10 आवर्स स्लीप बहुत है। गैजेट यूज करना बहुत कम करने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। नींद भी, निद्रा भी एक बहुत इम्यून बूस्टर है, तो बहुत कम लोगों को पता है। आहार, फूड जैसा घर में इजीली डाइजेस्टेबल फूड एक्चुअली ये लेना है। लूक वार्म वाटर हर घर में ये जारी रखना है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट प्रिवेंशन के लिए एक च्यवनप्राश बड़ों में है तो 20 ग्राम 2 बार लेते हैं। इसमें 3 से 5 ग्राम तक बच्चे में अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से गाइडलाइन से डॉक्टर को परामर्श लेके ले सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत इम्पोर्टेंट रखे ले सकते हैं। और भी बहुत प्रिवेंशन के लिए हमारे पास अरविंदास एक है, एक लिक्विड है, ये बहुत यूजेबल है बच्चों में। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, हम इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बच्चों में ना 4 दिन से ज्यादा लगातार हमें बुखार है, वो क्या है, डायरिया हो रहा है, उसमें थोड़ा वो टल
होता है, बच्चों में थोड़ा सुस्त टाइप, एंड वो रेस्पिरेटरी सांस लेने में उसको मुश्किल हो रहा है। कभी कभी किसी बच्चों में पेट में दर्द रिपीटेडली होता है, ये यूरिन एक्चुअली पेशाब कम आता है उसमें। ये सब तो हम पेरेंट्स देख के आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली अकॉर्डिंगली उसका चिकित्सक के परामर्श से ही लेना बच्चों में बहुत है। दूसरों में क्या है, हम ओरल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बच्चों में भी बड़ों में दोनों में इम्पोर्टेंट है। ओरल हाइजीन, ओरल साफ रखना, फिर तिल का तेल थोड़ा उसी में मुंह में डाल के बड़े बच्चों में थोड़ा उसको गार्गलिंग 2-3 बार करना। और ये आयुष थोड़ा काढ़ा, एस्टिमोडो मुलेटी बोलते हैं, हल्दी है, इसी का त्रिफला है, इसका थोड़ा काढ़ा गर्म पानी में डाल के उसमें 2-3 बार करना। ये सब बहुत प्रिवेंशन के लिए बहुत यूजफुल है सर जी। ये डॉक्टर श्रीकांत, एक और सवाल है, आप आयुष मंत्रालय से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं और आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान कई सारी ऐसी नई पहल की है जिससे कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको बहुत लाभ पहुंच रहा है और इस महामारी से लड़ने में भी देश को सहायता मिली है। कुछ वैसी पहल के बारे में आप बताएं हमारे श्रोताओं। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। हम 120 एक्चुअली क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज अनुसंधान कार्य हम किया है देश भर में। 140 सेंटर से ऊपर में 140 सेंटर्स में 120 क्लिनिकल स्टडीज किए गए हम। एंड इसमें हम क्या है, आधा से ज्यादा हम प्रिवेंशन के ऊपर भी कैसा प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे इस डिसीज को, उसमें देश भर में हम 2 लाख से ऊपर हम ये पॉपुलेशन में हम बहुत करीब से स्टडी किया। मेनली हमने ये स्टडी में ये पाया गया, हमें मेनली एक गुरुची है, गिलोय एक है, अश्वगंधा एक है, एंड ये दोनों हम ये रोग को एक्चुअली प्रतिबंध करने में बहुत सहायकारी है। और भी हमने आयुष रक्षा किट भी एक बनाया, उसमें च्यवनप्राश है, एक अणुतैल है, एक ऑयल है, वो नाक में 2-2 बूंद डालेंगे, बच्चों में भी डाल सकते हैं, ये है। एंड आयुष काढ़ा, इसी का भी हम 2 लाख के ऊपर मरीजों में हमने, वो मरीजों नहीं बोल सकते, ये पॉपुलेशन हेल्दी पॉपुलेशन में कंटेनमेंट जोन्स में पिछले साल और अभी भी जारी रखा है। ये इससे पाया गया हम हमें एक्चुअली 95% हम प्रोटेक्शन रेट मिल रहा है आयुष पद्धति लेने में, ये इससे हम बचने में। हम ये स्टडीज किया गया स्टैंडर्ड केयर, एंड स्टैंडर्ड केयर के साथ आयुर्वेद पद्धति का औषधि का प्रयोग एक्चुअली लेने में हम बहुत वेल टॉलरेटेड है, प्रोटेक्शन रेट बढ़िया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इसमें बहुत कम लोग एक्चुअली कोविड पॉजिटिव हुए। वो एक बात है, जो कोविड पॉजिटिव हुए उसमें भी डिसीज सीवियरिटी है ना, उसका तेज बहुत कम है, जल्दी रिकवर भी हो गया। इसलिए आयुष पद्धति से हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, इसमें स्लीप, डाइजेशन ये बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आयुष संजीवनी ऐप के द्वारा 1,40,00,000 वो पब्लिक का हमने रेस्पॉन्स दिया जो आयुष ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस देश भर में। इससे पाया गया 89% लोग हमें बताया हम आयुष पद्धति यूज कर रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं 89% इसी में हमें 90% है लोग बताया आयुष पद्धति से बहुत लाभ है। इसमें आयुष 64 है, गिलोय है, ये सब जो ले रहे आयुष खाड़ा ले रहे उससे हमको बहुत फायदा हुआ। ये हमारे इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुआ। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो थी वो आयुष मंत्रालय पर टिकी थी, आयुर्वेद पर टिकी थी, और अब तक जो आप जैसा बता रहे हैं कि जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत सकारात्मक रही हैं। डॉक्टर श्रीकांत, कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण से वो कैसे बचे रहें? डाइट लाइफस्टाइल को सिंपल चेंजेस से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग करना है, हल्दी को इनहेलेशन लेना है, वो पानी गर्म करके उसमें पुदीना हल्दी ये डाल के ये सब दूध पीना है हल्दी से, गिलोय और अश्वगंधा जैसा दवा लेना है, एंड ये नींद अच्छा रखना। इससे बहुत सिंपल मेथड से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर श्रीकांत, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे कोई और चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, जाते जाते कार्यक्रम में आपसे पुनः यही अपील करना चाहेंगे कि घर से बाहर जब भी निकले मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की
दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन और पानी से धोते रहें और अगर आप घर से बाहर हैं तो साथ में सैनिटाइजर कैरी करें और हाथों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करते रहें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।